नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मुझे बहुत से मैसेज आए कि टाइम एंगल को प्लॉट कैसे करना है ये बताओ। ये मैंने शुरुआत के बहुत से वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक अलग से वीडियो बनाने के लिए डिमांड आई तो मैंने सोचा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अलग से डेडिकेटेड टू दिस ओनली कि हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल। अभी जैसे हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल, सो मैंने शुरुआत में ही सबको ये बताया हुआ है कि टाइम एंगल इज नथिंग बट ए गैन 45। गैन 45 जो है ये एक्चुअली आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें अगर आपने देखा गैन 45 डाल दिया, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये गैन फैन है। ये गैन फैन को मैंने उठा दिया और ये एक पॉइंट पे लगा दिया, तो ये जो दिख रहा है कि आपको कौन सा एंगल फिक्स करना है ये पता नहीं है। तो सब प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम है कि आप अभी ये कैसे फिक्स करेंगे। जैसे कि समझो मैंने ये जो 1 बाय 1 का एंगल है ये बॉटम से मैंने पकड़ के ये डाल दिया, ये फिक्स किया। अच्छा, ये फिक्स करने के बाद बहुत से सॉफ्टवेयर में और एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही स्प्रेड किया जाता है वैसे वो एंगल का स्लोप भी चेंज हो जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। इसके लिए मैं ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करें इसके बारे में मैं बहुत सोचा। तब जाके एक सिंपल ट्रिक मुझे बाद में पता चली कि गैन ने तो बहुत बार बोला हुआ है कि जितने पॉइंट्स आप देख रहे हो उतना बार उतना डेज आपको देखना है और उस अकॉर्डिंगली गैन 45 को डालना है। तो अभी वो कैसे डालना है, तो वो एकदम सिंपल तरीका मैंने सोचा और वो डाल के मैंने देखा, तब मुझे पता चला अरे ये तो बेस्ट है। तब मैंने वो सब जगह फिर वो यूज़ किया। कम से कम 1.5-2 साल से मैं इसके ऊपर झगड़ रहा था कि ये कैसे होएगा, क्या होगा। तब जाके मुझे पता चला कि ये ऐसे हो सकता है करके। अभी जैसे ये गो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर है, गो चार्टिंग में इन्होंने एक डेट एंड प्राइस रेंज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स तैयार होता है। ये बॉक्स में क्या बताया जाता है कि वर्टिकली कितना पॉइंट और हॉरिजॉन्टली कितना बार। ये पॉइंट्स अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट्स और यहाँ पे डेज और बार्स। ओके, तो आप अगर समझो इसमें आपको क्या देखना है, एक चीज़ ये देखना है, ये ऊपर में ये 397 दिखा रहा है। ये आपको मैं या थोड़ा सा ये करता हूँ, ये 397 है और हॉरिजॉन्टली 143 दिखा रहा है। तो जैसे ये दोनों को सेम रखना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है जिसमें ये फिट बैठता है कि आप कोई भी 100 बार लेंगे तो 100 बार की मूवमेंट देखनी है, मतलब 100 पॉइंट देखना है और एंगल को प्लेस करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। और आप कोई भी ले सकते हो, मतलब 180 लेके 180, 360 360, 192 192, मतलब आपको दोनों को सिर्फ मैच करना है। ऐसा नहीं है कि यही नंबर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 और 10 भी ले सकते हैं लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। 1000 और 1000 भी ले सकते हैं लेकिन वो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए आप कोई भी एक आंकड़ा ले लो, कोई भी नंबर ले लो। जैसे कि अभी ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए अभी ये आसपास आ गए। ऊपर का 198 है, नीचे का 196 है। अब पॉइंट्स में देखो 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। हाँ, अभी ऊपर ये मैंने प्लेस किया है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको ये पता चलेगा
कि ये 196 बार से, ये 196 बार से 196 बार, 196 बार्स का मतलब ये है कि 196 डेज पकड़ो, या तो 196 हावरली चार्ट पकड़ो, हावरली कैंडल पकड़ो, 15 मिनट का कैंडल पकड़ो, या 5 मिनट का कैंडल पकड़ो, या तो डेज पकड़ो, वीक के भी कैंडल उतने ही पकड़ सकते हो, मंथली के भी कैंडल उतने ही पकड़ सकते हो। तो कंडीशन ये है कि ये अगर 196 कैंडल्स है, 196 कैंडल्स है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो 196 होनी चाहिए, एग्जैक्टली 196 पॉइंट्स की मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये जब दोनों 196 हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड लाइन लेना है और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर को मैच करना है, और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर को मैच करना है। ये हो गया आपका अपवर्ड टाइम एंगल और ये डाउनवर्ड टाइम एंगल। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है अपवर्ड, एक मिनट, अपवर्ड टाइम एंगल, और उसको मैं रेड डालता हूँ। हाँ, और ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है, वो मैंने ग्रीन रखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट है, इसका वो जो है ये मिडल के बजाय मैं एंड में रखता हूँ, और इसको एंड में रखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है, ये अपवर्ड टाइम एंगल है। बस ये इतना सिंपल तरीका है। इसमें ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू में भी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है, एक मिनट। ट्रेडिंग व्यू में भी आप सेम तरीका यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मैंने अपोलो टायर यहाँ पे डाला हुआ है, आप यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर मैंने डाला है, क्योंकि इंडेक्स में मेरे सेव्ड व्यू है, इसके लिए मैंने इंडेक्स फ्यूचर में दिखा रहा हूँ। आपको ये 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ट्रेडिंग व्यू में भी डेट और प्राइस रेंज का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये बॉक्स आपको करना है, बस इतना ही करना है। जैसे कि ये अभी हम लोग अलग ले लेते हैं, जैसे कि अभी देखो 158 और 157.75, इतना फ़र्क चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर भी जितना हो सके उतना एक्यूरेट लेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम लोग एक्यूरेट लेने की कोशिश करते हैं कि दोनों जगह एक्यूरेट आ जावे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 156 और 155.95 ये जो है यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे भी सेम एक्सटेंडेड आपको लेना है, और यहाँ से आपको ये अपवर्ड एंगल डालना है, और ये क्रॉस लेके डाउनवर्ड एंगल डालना है। ये ट्रेडिंग व्यू में भी आपको सिर्फ इसके बाद क्या करना है, बाजू में क्लिक करके ये बॉक्स को हटा देना है। गो चार्टिंग में भी यही सेम प्रोसीजर है, बॉक्स को हटा देना, और ये जो एंगल्स है इनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये एंगल फिक्स है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है। बहुत जनों को ये कन्फ्यूजन है कि ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ये आप कोई भी सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस करके, सेम देखो ये, इसको आप प्लेस करके यूज़ कर सकते हो। इसको अगर आपको डबल करना है, मतलब 2-2, 4-4, 5-5 यूज़ करना है,
तो ये इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके क्लोन करके ऑप्शन है, वो क्लोन करेंगे तो सेम पैरेलल लाइन आ जाएगी, आप उसको भी घुमा सकते हो। और तीसरी करनी है तो क्लोन कीजिए, उसी को क्लिक करके क्लोन कीजिए, तीसरी आ जाएगी। ऐसे आप जितने चाहो उतने अपवर्ड एंगल डाउनवर्ड एंगल डाल के आप काम कर सकते हो। डाउनवर्ड एंगल में भी सेम प्रोसीजर है, क्लोन करो, चेंज करो कलर, ये सब कॉमन प्रोसीजर है। अच्छा, ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू और इसमें। लेकिन ज़ीरोधा में अगर करना है, मैंने स्टार्टिंग ज़ीरोधा में की, तो ज़ीरोधा में मेरा जो अकाउंट था, अरे यार मेरा ज़ीरोधा मेरा लॉगिन नहीं है, जस्ट मिनट। हाँ, तो ज़ीरोधा में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है पाँच मिनट का निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं है जैसे कि प्राइस और इसका जो है, यहाँ पे आपको ये ड्रॉ का एक बटन है, वहाँ से आपको एक काम करना है, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप यहाँ पे आप देखेंगे तो बार कितने हुए 127 और मूवमेंट कितनी है, वैसे कि ये रेक्टेंगल को आप जैसे कहीं पे भी, अभी जैसे कि यहाँ से मैंने ये मूवमेंट है 300 की, तो बार अगर मुझे 300 डालना है तो यहाँ पे मैंने 300, या तो देखिए 183 है तो यहाँ पे आप 183 के कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, अभी देखिए 182, ये 182 और 182 है, सेम प्रोसीजर, बाकी सेम प्रोसीजर है। यहाँ से आप ये डाउनवर्ड एंगल डालिए, यहाँ से आप अपवर्ड एंगल डालिए। तो ज़ीरोधा में भी सेम प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सब जगह चेक किया हुआ है कि डाउनवर्ड एंगल का स्लोप सेम है क्या, तो सब जगह सेम होता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। इवन आप इसमें भी आप कर सकते हो, शेरखान में भी कर सकते हो। लेकिन आप जितनी जगह करेंगे उतनी जगह आपको, मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहेगा वहाँ पे आप ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए कि ये कैसे हो सकता है, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल है या दूसरी कोई प्रोसीजर है। आप आराम से उसमें कोई ना कोई तो ऑप्शन जरूर होगा जिससे आप टाइम एंगल को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया कि टाइम एंगल को प्लॉट कैसे करना है। अभी प्लॉटिंग में मेरे ख्याल से किसी को इशू नहीं आना चाहिए। अभी इशू किस में आएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंगल डाल के यूज़ कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, लेकिन 15 मिनट का अलग है, 1 आवर का अलग है। तो अगर आप देखेंगे अभी ये मैंने ये 5 मिनट के दोनों डाले हुए हैं। अगर आप 15 मिनट का, मैं आपको या तो 1 हावरली का हम लोग देखते हैं। 1 हावरली का ये चार्ट है। 1 हावरली का अगर आप ये बॉक्स बनाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा, देखो
ये देखिए यहाँ पे 115 और ये 100, हाँ अब कहीं पे ये जाके एडजस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे 127 है और ये 120 है समझो, और इसको एडजस्ट कर देते हैं। हाँ 122 और 122 है। तो यहाँ पे अगर आप हावरली टाइम एंगल डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सॉरी, ये भी टाइम एंगल काम करेंगे। देखो काम तो सब करने वाले हैं, काम तो सब करने वाले हैं, लेकिन कौन सा अच्छा काम करता है ये आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये भी टाइम एंगल आपको काम करेगा, अपवर्ड टाइम एंगल स्लो रहेगा लेकिन काम जरूर करेगा। लेकिन अगर वो काम करेगा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको वो जजमेंट लेना है कि कौन सा टाइम एंगल काम करता है अच्छा, डेली में कौन सा टाइम एंगल काम करता है। अगर डेली में नहीं कर रहा है तो वीकली में देखो, वीकली में नहीं देख रहा है तो मंथली में देखो। मंथली का टाइम एंगल आप डेली में यूज़ कर सकते हो, वो कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम का टाइम एंगल आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। इंट्राडे का मतलब 5 मिनट का आप 15 मिनट में यूज़ करो, 15 मिनट का 5 में यूज़ करो, वो सब चलेगा। लेकिन डेली का वीकली, वीकली टू मंथली, वो सब चलेगा। इंट्राडे का मतलब 5 मिनट का डेली में जाके मत देखिए, इतना वो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तकलीफ ये है कि आपको खुद को देखना है, आपको खुद को देखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा काम करता है। जैसे कि ये 5 मिनट का मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये जो 15 मिनट में आप देखेंगे, भले मैंने 5 मिनट का है तो वो हाई लो तो वही होने वाले, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं, तो वो इफेक्ट वही दिखेगा, वो कोई चेंज होने वाला नहीं है। आप 5 मिनट का 15 मिनट में करो, एक 1 आवर में करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 1 आवर का 5 मिनट में करेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट जैसे कि मैंने निफ्टी का जो जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन मैंने बताया हुआ था कि ये जो एंगल 15 मिनट का एंगल इसमें बहुत अच्छी तरह बैठता है, वो मैं 5 मिनट में डाल रहा हूँ। तो 15 मिनट का एंगल हम लोग 5 मिनट में यूज़ कर रहे थे। वो ऑन दैट बेसिस कि मैंने सब जगह चेक किया कि ये कैसे बैठ रहा है, परफेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है क्या। ये आपको देख देख के आपको उसमें ये आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि ये, जैसे आप मेरे वीडियो देखते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे बाय ट्रिगर के लिए ढूंढना है, कहाँ पे सपोर्ट देखना है। तो ये सब आपको मेरे वीडियो देख देख के पता चलेंगे। एक बात इसमें अलग है कि ये इंडिकेटर बेस नहीं है। ये इंडिकेटर जो होता है ना, इंडिकेटर के ऊपर क्या होता है कि हम लोग पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ से ये टाइम एंगल जो है इसमें टाइम इन्वॉल्व है, तो आपको वो परफेक्टली रिजल्ट देगा, इसका कॉन्फिडेंस रहेगा। आज आप देखेंगे कि मैं भी नॉर्मल ट्रेडर हूँ, कोई बड़ा ट्रेडर हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो रहता है वो ब्रेकआउट के ऊपर और ब्रेकडाउन के ऊपर जितना टाइम एंगल देखने के बाद बढ़ा है उतना मेरा पहला नहीं था। कितना भी मैंने इंडिकेटर देखा, कितना भी इंडिकेटर देख के मैंने कोई कॉल दिया, तो वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था जितना अभी ये टाइम एंगल के ऊपर मैं जितने अच्छे रिजल्ट निकाल रहा हूँ वो सिर्फ टाइम एंगल के वजह से हो रहा है। ये जो कॉन्फिडेंस है सिर्फ टाइम एंगल ने बिल्डअप किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि कौन सा टाइम एंगल फिट बैठ रहा है। जनरली मैं आपको और एक आइडिया बता देता हूँ। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो आपका जो प्राइस रेंज है
वो 1000 के अंदर रहेगा, 1000 और 300 के बीच में, तो डेली चार्ट में आराम से 1 बाय 1 मतलब 300 बार के हिसाब से या तो 100 बार के हिसाब से आप एंगल डालेंगे तो वो परफेक्ट बैठ जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको अगर देखना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे समझो हम लोग ICICI देख लेते, ICICI बैंक एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। और डेली चार्ट देखते हैं। हाँ, अभी ये डेली चार्ट में ये रेंज जैसे कि 950 की रेंज है, 1000 के अंदर की है, तो आप इसमें 300 बाई 300 या 100 बाई 100 जो भी आपको दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है 115 और 100, हाँ ये 120 का मैंने, एक मिनट थोड़ा सा हाँ, ये अंदाज से 120 है। ये आप इसमें दोनों में अगर अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल डालेंगे, ये मैंने दोनों एंगल डाल दिए। अभी आप ये इसको ICICI बैंक में ये बॉक्स हटा दीजिए, बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट मार दो। हाँ, अभी आप ICICI में खुद देखो कि ये कैसे बैठता है। मैं आपको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, घुमाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसे रिजल्ट देता है। आप देखेंगे तो ये देखो, ये पहला आप देखेंगे पहला हाई है, ये फर्स्ट हाई से उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और ब्रेकडाउन दिया। फिर वो एक्चुअली जैसे कि इसके ऊपर जब शिफ्ट भाव जाता है तो ये हाई को आपको रेफ़र करना है, और ये हाई को रेफ़र करने के बाद ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको जितने भी वीडियोस बनाऊंगा आगे आगे मैं चल के बताऊंगा कि कैसे देखना है। आप देखेंगे कि ये कितना परफेक्ट बाय ट्रिगर दिया है, आप मानोगे नहीं। 716 के प्राइस में मेरा पहला बाय हुआ था ICICI बैंक का। मैंने खुद के अकाउंट में 716 में 2 शेयर लिए थे फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि ये उस वक्त में, ये जो जुलाई का महीना था उस वक्त में टाइम एंगल को कंफर्म हो गया था और टेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे मैंने मेरे क्लाइंट को, मैंने 1-2 क्लाइंट को फ्यूचर भी दिलाए थे, लेकिन वो जो फ्यूचर लेने के बाद 20-30 रुपये की मूवमेंट आ गई तो सब क्लाइंट भाग गए, जबकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतना फास्ट अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो रिजल्ट था वो फैंटास्टिक था। करीबन उसमें आप देख सकते हो कि 716 के बाद प्राइस वापस आई नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं इंडसइंड का 816 का प्राइस में मैंने बाय किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही जैसे मैंने ICICI बैंक का बताया कि 860 में ही लेना है, वो क्यों लेना है वो मैंने क्लियर कट, एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक में 860 में ही लेना है, ये क्यों लेना है ये मैंने क्लियर कट बताया था। वैसे ही अभी ये अपवर्ड एंगल का आप देखेंगे कि आप देखो ये अपवर्ड एंगल आप यहाँ से आप डालते हैं, जैसे कि ये पॉइंट से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आप रिजल्ट देखो ये कैसे काम करता है। जो गोली छूटने के बाद वापस नहीं आनी चाहिए, गोली छूटने के बाद वापस नहीं आनी चाहिए, ये मिसाल नहीं है, ये हमारी टैगलाइन है कि इसको हमको यूज़ करना है। अगर वो हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, हमारे दिमाग में फिट बैठेगा, तब जाके हम लोग ने लिया हुआ सौदा अगर रिटर्न आया तो तुरंत छोड़ने के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। नहीं तो तब तक हम लोग वो डाउट लेते रहेंगे कि ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो जैसे ही रिटर्न आ गया तो हमको मेंटली प्रिपेयर होना है और सौदे को छोड़ के हमको सेलिंग में जाना है। एक सेकेंड ना, हॅलो, हां कुठे आहेस तू, कुठे आहेस? जरा दुकानात चालत आहे ना, मी रेकॉर्डिंग चालू आहे माझं। हाँ सॉरी, फोन आया था।
तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये जो गोली छूटेगी तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। सेम केस यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे उसने काम किया हुआ है। सेम केस यहाँ पे आप देखो कि ये जो है प्राइस, ये प्राइस जब तक क्रॉस नहीं होता है आईसीआईसीआई बैंक फ्लरिश होने वाला नहीं है। और एक चीज़, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने ये अभी फ़िलहाल निकाला था इसका व्यू, लेकिन मैं बाद में आपको इसको पब्लिश करूँगा। ये आप देख सकते हो कि कैसे काम किया हुआ है। यहाँ पे भी ये गोली रिटर्न, ये देखो फर्स्ट बार समझो यहाँ पे आया है, ये रिटर्न आया खलास। तो ये यहाँ पे आप अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट आप यहाँ पे रह सकते हो पहले ही, कि यहाँ पे अलर्ट रहना है, यहाँ पे अलर्ट, सॉरी यहाँ पे अलर्ट रहना है, यहाँ पे अलर्ट रहना है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे और आप कंटिन्यूस बेसिस पे आप सब जगह अपवर्ड एंगल को अप्लाई करोगे। आप ये देख सकते हो, देखो ये जो हाई है, ये हाई से मैंने ये एंगल घुमा दिया, आप देखेंगे कैसे एग्जैक्ट यहाँ पे प्रेशर आ गया। तो यही चीज़ें है, बाद में समझो ये एंगल है, ये एंगल से ये यहाँ से आप डालो। देखो मैं हर बार बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल जब ब्रेक होएगा तब बाइंग में फोर्स आएगा, तब तक बाइंग में फोर्स नहीं आएगा। भले वो प्राइस देखो, आप बोलोगे यहाँ पे मैंने 663 का बाय किया 748, मतलब देखो एक ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको मोमेंटम मिलने वाला है और जैसे ही नीचे आ जाएगा आपको तुरंत एग्जिट मारना है। तो यहाँ पे आपकी कम रिस्क रहेगी, अगर आपने यहाँ पे काम किया तो कम रिस्क रहेगी, यहाँ पे तुरंत आपको एग्जिट मिलेगा। लेकिन बाकी जगह कोई गारंटी नहीं है, मेरे को खुद को गारंटी नहीं रहती है कि ये रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टाइम एंगल में मैं बहुत श्योर रहता हूँ कि नहीं, ये काम परफेक्ट ही करेगा। और वो कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ टाइम एंगल ने ही दिया हुआ है। तो मैं आपको और भी चीज़ें बहुत कुछ बता सकता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो आप डेली, वीकली, मंथली सब डाल के देखिए, आपको जहाँ पे जो एंगल अच्छा लगेगा वो एंगल आप यूज़ कीजिए। नॉट नेसेसरी कि मैंने 100 बाय 100 डाला और मैंने एंगल डाला वही यूज़ होना चाहिए, डेली में भी वही यूज़ होना चाहिए, वीकली में भी वही यूज़ होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं है, आपको थोड़ा बहुत चेक करना है। देखो एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने डेली का एंगल 100 बाय 100 का डालेगा और आपको फिट नहीं बैठ रहा है, जो आपके नज़र को फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काम वैसे ही करता है, लेकिन वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हम लोग उतने मैच्योर नहीं है कि वहाँ पे आपको स्टीप अगर स्लोप रहेगा तो स्टीप स्लोप में काम करने के लिए हम लोग रेडी नहीं है, इसके लिए हम लोग स्लोप को कम कर देते। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है तो भी वो काम करने ही वाला है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आगे मैं और बताऊंगा, जैसे कि आज के लिए बस इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये एंगल प्लॉट कैसे करना है, ये सबको जो कन्फ्यूजन था उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप सबका अगर डाउट क्लियर होगा तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपने शेयर किया तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में अवेयरनेस ये बढ़ेगी कि हाई के ऊपर हाई मारने के बाद बाय नहीं करना है, उसके लिए टाइम एंगल के लिए रुको। लो टूटने के बाद तुरंत सेल नहीं करना है, उसके लिए टाइम एंगल टूटने तक रुको। ये जब तक आदत नहीं लगेगी तब तक आप फंसते रहेंगे, क्योंकि टाइम एंगल वहाँ पे आपको हर बार, मतलब ऑपरेटर की वो एक ट्रिक रहती है फंसाने की। हाई के ऊपर हाई करने का, सबको पकड़ने का, नीचे आने का, लो के ऊपर लो मारने का, सबको फंसाने का, ऊपर आने का। ये ऑपरेटर की ट्रिक है। जो वो ट्रिक से बचने के लिए आपको टाइम एंगल ही आपको बता सकता है कि एग्जैक्ट वहाँ पे काम कैसे करना है। तो उसके लिए आपको रोज़ वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है और कैसे टाइम एंगल को अप्लाई करना है। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद,
थैंक यू।